वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्रा में आपका स्वागत है। अभी आपने देखा सुबह जो है अपनी गिद्धी की वीडियो आई है कि मेरे ऊपर लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जहर देके मारा था सनी को और उसके ऊपर केस होना चाहिए, तो इस ससुराल वालों को केस करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और ये रिएक्शन वालों पे हम लोग पे डायरेक्टली ये चीज़ बोल रही कि इन लोग मतलब इस तरह से बातें कर रहे हैं। तो आज हम आपको बता दें कि ये चीज़ हम लोग नहीं बोल रहे हैं, ये इसकी सास ने खुद बोला था। इसके सास ने खुद बोला था कि इसने और इसके पति के दोस्त रवि ने मिलकर हमारे बेटे को कुछ खिला दिया था। ज़हर की बात नहीं हुई थी, कुछ खिला दिया था और जिसकी वजह से मेरा बेटा चला गया। तो इसने तुरंत ये चीज़ पलट के कही थी कि अगर बेटा चला गया, सनी चला गया तो संदीप मुझे दे दो। अब आप खुद समझ सकते हैं कि क्या वाक़या रहा होगा। सबसे बड़ा झूठ बात ये थी कि ये कह रही थी कि मेरी लाइव चल रही थी और मेरे सास-ससुर आए थे। तो बता दें हम आपको कि सुबह से जब इनके सास-ससुर आने वाले थे, 2 दिन पहले से ही था कि सास-ससुर आने वाले हैं और सुबह से कम्युनिटी पे कम्युनिटी छप रही थी, सास-ससुर आने वाले हैं, विहान के लिए ये ला रहे हैं, वे ला रहे हैं, विहान से मिलने आ रहे हैं। उसके बाद इसने अपनी सास से लड़ाई झगड़ा करके उनको उकसाया और जब वो उकसाने पर बहुत क्रोधित हो गई इस पे, तब इसने चुपके से लाइव ऑन कर दी थी और उसके उस लाइव में सुना गया था कि उन्होंने ये कहा था कि मेरे बेटे को सनी को इसने उसके दोस्त जो है रवि ने मिलके कुछ खिला पिला दिया था। उस पे ये बोल रही थी कि हाँ ठीक है, पति चला गया तो अब संदीप मुझे दे दो। इसकी बुरी नज़र जो है इसके देवर संदीप पे भी थी। आज ये सपना पे ज्ञान दे रही है कि सपना को बहुत अच्छा किस्मत से उसको ससुराल वाले मिले हैं। तो एक बात सुन, सपना को संस्कार भी बहुत अच्छे मिले थे। वो जो है अपने सास के कपड़ों में के बीच में अलमारी में और कपड़ों के बीच में यूज़ पैड नहीं रखती थी। वो मूर्तियाँ भगवान की नहीं तोड़ती थी। वो लड्डू गोपाल को नीचे उठा के नहीं फेंकती थी। वो सास से रोज रात दिन लड़ाइयाँ मारपीट गाली गलौज नहीं करती थी। और उसके बाद जो है वो इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करती थी। अगर आज सपना को किस्मत से अच्छा ससुराल मिला है तो सपना के ससुराल वालों को किस्मत से सपना जैसी अच्छी लड़की मिली है, जो अपनी सास के कपड़े सहेज के रखती हो, जो घर का अन्न से खाना बनाती हो, जो एक गृहिणी का काम होता है वो करती हो, जो पूरे घर को साफ सुथरा स्वर्ग बना के रखती हो, जो पूरे घर बार को एक बांध के रखती हो, सास ससुर को अपने माँ बाप जैसा प्यार देती हो कि अगर वो मैके भी जा रही है तो सास ससुर की आंखों में आंसू होते थे। अंशु जो उसकी नंद है उसके साथ रहती है, वो तक रोती थी और उसके साथ मैके जाती थी। तो ऐसी बहू किस्मत से सपना को मिली है, ना कि तेरे जैसी नाचपीटी बहू किसी को मिली है। तेरे जैसी नाचपीटी बहू अभी तो इल्जाम लगा रही है कि सास जो है कहती थी किसके लिए सस्ती सवस्ती और इल्जाम लगाती थी, बस सनी के जाने के 10-12 दिन के अंदर जो है इल्जाम लगाती थी किसके लिए पति नहीं रहा, किसके लिए सस्ती सवरती है। तो सुन, किसी का भी अगर कोई पति चला जाता है ना, 13 दिन भी नहीं बीतते हैं और वो लिपस्टिक और लाइनर खरीद के लगाता हो ना, तो लोग उस पर इल्जाम नहीं लगाएंगे तो और क्या करेंगे। वो तो एक जवान बेटी की माँ थी, जिसकी मतलब मौत हो चुकी थी, उसके सामने से उनका जवान बेटा चला गया था, तो उसके दिल की हालत और कौन सा समझ सकता है। तेरे जैसी अगर बहू होगी तो वो किस तरह से उन्होंने पीछा छुड़ाया होगा, ये आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। इसकी बुरी नज़र संदीप पे थी, इसलिए जब इसने कहा था मुझे संदीप दे दो, तो सास ने फट से कहा था क्यों दे दूं, संदीप को तो तूने रेप का इल्जाम लगा रखा है, अब उसके साथ शादी तेरी क्यों दे दूं। अगर सास ससुर ही इतने खराब थे, आज हम आपसे इतना पूछना चाहते हैं कि अगर सास ससुर ही इतना खराब थे तो संदीप की भी तो शादी हुई, अभी उसका एक बच्चा भी हुआ है, उसकी बीवी क्यों उसी सास ससुर के साथ अच्छे से रह रही है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। ये इस तरह से गंदी थी कि इसने कितनी गंदी गंदी हरकतें की थी, सास से मार पिटाई कुटाई, इसने अपने मुंह से अपने वीडियोस पे कहा है। हम कहते हैं अगर इसमें दम होना तो वो वीडियोस सारे प्राइवेट जो इसने किए हैं, जिसमें इसने सास ससुर के लिए सारी बातें की थी, उसको अगर ये पब्लिक करे तो अच्छी जो नए इसको 10 से 15,000 लोग देख रहे हैं ना, वो भी ना भाग जाए तो मेरा नाम बदल देना। इतनी नीच औरत थी ये, और नीच औरत है। आज कहने पे दूसरों पर ज्ञान लगा रही कि ऐसा है वैसा है वैसा है। हम फिर से कह रहे हैं, बार बार कहेंगे कि सपना पे ज्ञान देने के लिए तेरी कोई भी औकात नहीं है, इसलिए अपना मुंह जो है अपने ब्लॉग पता कि सीमित रख, सपना तक ना पहुंच। और तू संस्कार की बात तो करियो मत, क्योंकि तू संस्कार की बात अगर करती कि ससुराल वाले से अगर दूसरी तरफ से मिलता है तो बहू अपने संस्कार दिखाती है, तो मैके पे तो तेरे को मिल रहा है ना अच्छा व्यवहार, तेरे बाप तेरे लिए खाना बना रहे हैं, माँ तेरे लिए खाना बना रही है, तेरा बच्चा देख रहा है, तो उनके कौन सा संस्कार उनके साथ दिखा रही है, तो उनसे कौन सी लड़ाई ऐसी, कौन सी गंदगी ऐसी है जो तू उनके साथ नहीं कर रही है। तेरे बेटा जो बच्चा अभी 3 साल का हुआ है, वो जिसको 45 दिन बताती है कि लेके आए, तो उसके साथ क्या कर रही है, तो उसके साथ कौन सा अच्छा कर रही है। जो माँ बाप है उसको कौन सी बदनामी से तूने बचा रखा है, शराब पी के खड़ा वो करता है, शीशा तोड़ के घर में दंगा करता है, तू बता रही है। माँ जो है पागलों की तरह घूम रही है, तू उसको रिकॉर्ड करके दिखा रही है। माँ का इलाज तू नहीं करा रही, लेट बेटे का इलाज तू नहीं करा रही, तो अपने संस्कार की बात बता ना। अगर तेरे में संस्कार सही होता तो उस जैसे ससुराल में भी तू टिक जाती जिस तरह से तेरी देवरानी टिकी हुई है। इसका भाई जो है इससे तंग आके इसीलिए इसका शहर छोड़ के चला गया, दिल्ली चला गया, कहीं उस पर ये फिर से कोई गंदा इल्जाम ना लगा ले। इसने तूने खुद कहा था ना कि मेरे बाप और भाई मुझे मॉलेस्ट करते, रेप करते हैं स्कूल डेज से, तू नहीं कहा था, हम लोग ने तो नहीं कहा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि तू झूठ बोलती है।
की, एक नंबर की झूठी और मक्कार औरत है। बदनामी कौन कर रहा था? तू कर रही थी। आज तुझको मिर्ची इसलिए लगी है क्योंकि हम लोग ने तुझको सपना के नाम से व्यूज लेने के लिए मना कर दिया, तेरा व्यूज बंद हो गया, इसलिए आज तुझको मिर्ची लगी है। नहीं करना है ना, हम लोग ये चीज़ चाहते हैं कि तू सपना के नाम से व्यूज ना ले, क्योंकि तेरी औकात नहीं है कि तू सपना की बराबरी कहीं से भी करे। सपना की बराबरी तू जलन के मारे मरी जा रही ना। सपना ने कभी किसी को इन्फ्लुएंस किया है कि शादी से पहले कांड करना, कंडोम लेके घूमना और जिससे कि प्रेगनेंसी ना हो, प्रेगनेंसी से बचना, ऐसा कभी भी किसी चीज़ में कोई भी ऐसी राय मशवरा सपना ने कभी दिया है क्या जो तू उसकी बराबरी कर रही है? संस्कार की अगर बात करती है ना, तो संस्कार तूने ससुराल में नहीं जो दिखा है वो समझ में आता है, तू मैके में जो दिखा रही है वो समझ में आ रहा है। इसका भाई इसीलिए छोड़ के गया। इससे पहले भी इससे लड़ाई हुई थी तो भाई ने एक इसका घूसन मार के पूरी आंख नीली कर दी थी। मेरे पास उसकी फोटो उस समय थी, लेकिन इस समय नहीं थी, वरना मैं अभी आपको लगा के दिखाती। अगर होगी तो ज़रूर लगा दूंगी, बाद में मिलेगी तो कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी। और एक बात, जब इसकी लाइव इसने ऑन की थी, लाइव चल रही थी, तो जब इसकी और पोल खुल रही थी ना, तो ये डर के मारे इसने और इसने भाई को बुला लिया था और इसके भाई बहन ने मिलके मार के अपनी सास को भगाया था उसी लाइव में। हाथापाई सास से की थी। और ये सनी के जाने के बाद भी हाथापाई करती थी। इसके ससुराल वाले इसके साथ सोचते थे कि जब सनी के रहते ये तो ना लड़ाई हाथापाई करती है, इतनी गाली लड़ाई झगड़ा करती है, एकदम जीना उनका दुश्वार करती है। और सनी नहीं है तो वो ये उनकी क्या हालत करेगी, इसलिए उन्होंने ये स्टेप लिया, इनको जो है इनके मैके भेजा। और सजने संवरने के लिए अगर ये इल्ज़ाम लगा रही कि मेरे बाप को 10 दिन भी नहीं होते माँ बाप को फ़ोन करना उन लोगों ने चालू कर दिया था, तो आप लोग खुद सोचिए, जिसका जवान लड़का चला गया, उसकी बहू लाइनर और लिपस्टिक लगा रही हो, अभी 13वीं तक ना हुई हो, तो आप लोग खुद समझ सकते हो उस माँ पे क्या बीत रही होगी। वो इल्ज़ाम नहीं लगाएगी तो क्या लगाएगी? इसने किया है, इसने माँ बाप पे इल्ज़ाम लगाया, इसने सास ससुर पर इल्ज़ाम लगाया, इसने झूठा इल्ज़ाम अपने देवर यानी कि संदीप पे लगाया। इसकी नज़र उस पर थी कि कैसे वो मिल जाए, क्यों मिल जाए। एक बेटा चला गया, दूसरा बेटा तुमको क्यों दे, और तुम्हारी जैसी को फिर से अपने सर पे क्यों बैठाए। सिर्फ आप लोग ये सोचिए, आज ये उल्टा हम लोग पर टांट कर रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हम लोग कैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? हम लोग ने तुझको व्यूज लेने से रोका है, इसलिए रोका है कि तू सपना की जरा से भी बराबरी नहीं कर सकती। तो उसके ससुराल की बराबरी बता रही ना, तू क्या है ये देख, सपना क्या थी ये देख। अगर सपना को ससुराल किस्मत से अच्छा मिला था ना, तो सपना के ससुराल वालों को इस किस्मत से सपना जैसी अच्छी लड़की मिली थी। ना पहले कभी नुक्स निकाल पाए ना बाद में निकाल पाए। उनको बेटियों जैसा इसलिए रखा था क्योंकि सपना ने बेटी जैसा व्यवहार किया था। अगर सपना भी तेरे जैसी होती ना, तो एक सूरज के जाने के बाद ही उस रफा दफा वो लोग कर देते, कोई नहीं अपने सर पे तेरे जैसी नाच पीटी बैठाता। दोस्तों, आज ये जो भी बोल रही है ना, ये खुद सोच लीजिए कि ये खुद अपनी चीज़ों पे वो कर रही है कि हाँ हमने ऐसा कहा था, हमने वैसा कहा था। ये खुद प्रूफ कर रही है कि आप लोग मेरे ऊपर इसलिए इल्ज़ाम लगा रहे हैं क्योंकि हमने ये चीज़ अपनी वीडियोस पे बोली थी। तो ये वीडियो क्यों नहीं वो कर रही है, पब्लिक कर रही है। ये पब्लिक, इसके दम नहीं है कि वो वीडियोस पब्लिक करे कि नए व्यूवर्स उसकी असलियत जान सके। तू इतनी अच्छी होती तो तेरे अड़ोसी पड़ोसी इस तरह के कमेंट क्यों करते हैं कि मीटिंग कर रहे हैं तुझको बाहर निकालने के लिए, तेरी माँ को कूट के क्यों जाते हैं? तू अगर इतनी अच्छी थी, इसने इतनी अपनी सास को तपसाया था कि उसके भाई ने, इसने मिलकर उसके साथ हाथापाई की थी। अब आप लोग बताइए, क्या सपना का भाई आएगा हाथापाई करने के लिए? अगर सपना का ससुराल वाले अच्छे हैं तो सपना कितनी अच्छी है, ये आप लोग सोचिए। उस घर के लिए आज भी सपना रो रही है, वो कर रही है। अगर आज कह रही है कि जांच न कराओ, तो क्यों? क्योंकि उसको लगता होगा कि अगर कुछ ऐसा हुआ भी होगा तो हो सकता है उसके परिवार वालों को भी खतरा हो। वो अंशु की फिक्र कर रही है, वो अपने सास ससुर, बूढ़े सास ससुर की फिक्र कर रही है, 2 छोटे गोद के बच्चे आरोही आरू की फिक्र कर रही है। ये किसकी फिक्र करती है? इसने अपने बच्चे को ऐसी ट्रेनिंग दे रही है कि कोई आके इसके बच्चे के साथ कभी कुछ पेट ना जाए, कुछ गलत ना कर जाए। आप लोग ये सोचिए, सब कोई अगर बुरे हैं तो किसी से तो इसकी वो होनी चाहिए। शादी से पहले भी इसने इतना हुड़दंग मचाया था कि इसके माँ बाप ने इसको बाहर पीजी में रख के पढ़ाने के लिए भेज दिया था। वहाँ पर भी इसने इतना हुड़दंग मचाया था कि सनी से शादी करने के लिए इसने अपने घर पर ऐसा प्रेशर डाला था कि पैसा दो पैसा दो पैसा दो, कहीं सनी हाथ से ना निकल जाए, फांस के उसको शादी कर ली थी। अब इसकी सास ये कहती है ब्लैकमेल करके शादी की थी। जो भी सच हो वो ये जाने, इसकी सास जाने। तो सपना के घर वालों ने ऐसा किया था क्या? सपने के परिवार ने ऐसा किया था या सपना ने ऐसा किया था? तो सपना से बराबरी या उससे अपनी वो टक्कर तो बिल्कुल ना करना। और दूसरी बात, किस मुँह से ये कहती है कि मुझे लोग परेशान कर देते हैं, मुझे लोग परेशान कर देते हैं, मुझे लोग परेशान कर देते हैं, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। तूने दुनिया को परेशान कर रखा है, तूने अपने ससुराल को परेशान कर रखा है, तूने अपने मैके को परेशान कर रखा है। जितनी ससुराल की बुराई जो है इसने अपने वीडियोस पे की है ना, अपने चैनल पे की है, पूरा चैनल इसकी ससुराल की बुराई पे और सनी की मौत पे खड़ा इसने किया है। तो दूसरों किसी को देखा है? और जो करते हैं नौटंकीबाज, उनके साथ ऐसा ही होता भी है। अगर आप लोग देखें, अच्छा करोगे तो अच्छा रहेगा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। यह कहते हैं ना, ये है गीता का ज्ञान, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का। तो आज जो ये भुगत रही है ना, वो इसी के कारण। और इसका भाई इसीलिए सब कुछ समझ के चला गया है। जब तक इसकी शादी नहीं हुई थी, जब यह शादी अपने घर में थी, तो माँ बाप सब भाई साथ में थे, तीनों साथ में थे। आज ये जब लौट के वापस इनके पास आ गई तो तीनों छिन्न भिन्न हो गए। 3 मकान, 3 लोग अलग। और अब तो बाप
भाई के भरोसे, कभी किसी के भरोसे, कभी किसी के भरोसे हो गया। जो जब चाहे ले जा पाएगा। किस तरह से पी के था, भाई लेके चला गया। भाई तो दूसरे बाप को लेने आया, इस औरत ने एक गिलास पानी नहीं पूछा। अब आप इसकी असलियत समझ सकते हैं। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। तेरा मुंह नहीं है कि तू किसी और के ऊपर कुछ कहे, इल्ज़ाम लगा, क्योंकि तेरे खुद के वीडियोस पे तूने अपने लिए बता रखा है, तेरी सास ने तेरे ही लाइफ पे बता रखा है, कहीं और से जाके झूठ वूठ नहीं बताया, तेरे ही लाइफ पे बता रखा है तेरे विषय में। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपकी क्या राय है, और फर्स्ट टाइम देखना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके देखिएगा। और दूसरी वीडियो का लिंक मैं इसमें पिन कमेंट कर दे रही हूँ, उस पर ज़रूर क्लिक करिएगा। बाय बाय।